बीच में दूसरा रख देते हैं। कुरल काव्य में त्रिवल्ला 400 में बाघ पटुता 69वें परिच्छेद में समझा रहे हैं। प्रभावोत्पाद का वाणी वेदुष्यमिज्ञतः प्रतिपन्न पंच दूत प्रथम गुणा। प्रभुत्पाद का वाणी, वाणी में प्रभाव होना चाहिए। जैसे नदी की धार कलकल कर रही है, ऐसे वाणी प्रभावमान हो। कभी ये कोशिश मत करो कि हम सामान्य लोगों को रिझाएं। हम रिझा सके तो जिनवाणी को रिझाएं। जहां हमने थोड़ा भी हास्य मिश्रित वचन प्रारंभ किया, वहां पर ही प्रवचन का गंभीर नष्ट होता है। जो सभा बंधी है वो सभा विच्छिन्न हो जाती है। जिस विषय को आपने प्रतिज्ञा की है उस विषय को आप बार बार ध्यान में रखें। अपने निगमन का ध्यान रखें। प्रतिज्ञा को दोहराएं और हेतु को भी दोहराएं। समय का जरा ध्यान रखें। आप स्वतंत्र वक्ता हो तब भी समय का ध्यान रखो, और दो अलग अलग वक्ता है तब भी समय का ध्यान रखो। जब तक सभा मुस्कुरा रही है तब तक तुम्हें छोड़ देना चाहिए। सभा थकने लग गई है और तब भी तुम बोल रहे हो, विषय की पूर्णता करना सीखो। फैला उतना करो जिसको तुम संकोच कर सको। मंगलाचरण प्रभावी हो, उपसंहार प्रभावी हो। मध्य में कुछ भी हो गया लेकिन उपसंहार प्रभावी हो। उपसंहार प्रभावी नहीं है। अब बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सुब्रत आ गई, तो जो मंगलाचरण के लिए कोई भी खड़ा कर देते हैं, नहीं, प्रभावी कार्यक्रम में उस मंगला को सुन लेना चाहिए एक बार। परमात्मा को नमस्कार है कि नहीं, कि मात्र महिलाओं के नाच गान है, मात्र लड़कियां नाच रही हैं, वो श्रेष्ठ काम में अमंगल है। जितना उत्कृष्ट कार्य होगा उसमें प्रभु को नमस्कार। माता जी आप भी ध्यान रखें, उत्कृष्ट कार्य है, पंचकर्म प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम है, उसमें बहनों के नाच गाने वाले और वो जो चल रहा है ना, वो मंगलाचरण द्वारा मंत्र का काम नहीं करेगा। मंत्र का काम करेगा तो कौन करेगा? जिसमें भगवान को नमस्कार होना चाहिए, भले नमोकार प्रदीप। फिर आपको समय आपके अनुसार जो तुम्हारा बना सो करते रहो, लेकिन जो प्रथम मंगलाचरण है उसमें आपका मंगलाचरण प्रभावी होना चाहिए। जितना सुंदर मंगलाचरण होगा सुरीला कंठ से, उतना प्रवचनकार का प्रवचन श्रेष्ठ होगा। स्वयं का मंगलाचरण भी वही चुनो जिसे तुम रोज बोलते हो तो अच्छे से बोलते हो। मंगलाचरण में भूल हो गई तो मस्तिष्क में हीनता आ जाती, फिर वो आगे काम नहीं बढ़ पाता। जो प्रारंभ का वक्ता है वो भी बहुत अच्छा हो, वो अंत का वक्ता है वो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि पूरी सभा, जैसे अंत में आप भोजन पूरा हो गया, चावल देते हो स्वादिष्ट, तो भैया पूरा भोजन हो गया है? तो ये समझा रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद कहा वाणी विद्युता प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व। वाणी कैसी हो? प्रभाव उत्पादक। ये विचार भूल जाना चाहिए कि हमारी तो ऐसी आवाज ही है। अरे तो गुस्सा में तुम आवाज बदलते कि नहीं बदलते हो? प्रेम से आवाज बदलते कि नहीं बदलते हो? हर जगह तुम आवाज बदलना जानते हो। तो उपदेश के काल में आपकी वाणी प्रभावी हो। उन्होंने शब्दों को चुनो जो प्रभावी शब्द हैं, जो तुम्हारे प्रभाव को हीन कर, उन शब्दों का प्रयोग मत करो। सभा में, भरी सभा में कोई माँ बहन का नाम नहीं लेना। आगम भाई, नहीं तुम बोलने लगो काल का माँ, समझे कि नहीं? कोई माँ बहन का नाम नहीं लेना। किसी व्यक्ति की अवहेलना नहीं करना सभा में।
वो तुमसे परिणाम दुखी करने के लिए नहीं आया था, अपने परिणामों को भद्र करने आया था। एक को तुमने आधार बनाया और सब कुछ उसको बोल बोल कर उसको सिर को नीचे करा दिया। हर व्यक्ति की इज्जत होती है। एक व्यक्ति कितना बोला सागर में, बेचारी की हालत खराब हो गई। तो प्रभुपाद का आपके वचन प्रभावी हो। प्रभुपाद का वाणी वैदुष्यम, कंठ सुरीला है, वाणी शब्द अच्छे से सुन रहे हो, पर वैदुष्य नहीं है। वैदुष्य, वैदुष्य नहीं, ज्ञान, विद्युता, शास्त्रीपना, तुम्हारे विषय तो भरो ना। जैसे वायर में बिजली बहती है ना, ऐसे आपके शब्दों के अंदर विषय बहना चाहिए। ऐसा वैदुष्यम, श्रेष्ठ वक्ता, वाक् पटुता कौन होता है? प्रभावी वाणी हो, वैदुष्य झलकता हो, वो सम्यग्यता। सम्यग्यता के दो अर्थ लेना है यहाँ पर। एक समय पर प्रारंभ करना, समय पर छोड़ना, समय पर पहुंचना, समय पे पहुंचना और समय पे छोड़ना। एक दो अर्थ हो गए, एक दोनों का एक अर्थ है, समय पे पहुंचना, समय पे छोड़ना, एक विषय। सम्यग्यता का मतलब है कि तात्कालिक विषय क्या चल रहा है, देश का वातावरण क्या चल रहा है, समाज का वातावरण क्या चल रहा है, लोग सुनना क्या पसंद कर रहे हैं। समझो, कोई अध्यात्म सुनने आया, तुम जो कथा सुनने आया, कि पुराण सुनने आया, कि कर्णनुग सुनने आया, कि द्रव्य, कौन सा नियोग सुनने वाले श्रोता हैं? सम्यग्यता, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। समय यानी आगम, आगम का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रतिपन्न मतिश्च, एक श्लोक में सब कुछ भर दिया। और सुसंयत कैसी हो? क्या है सुब्रत सागर? ओहो, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। ऐसी भाषा तो बच्चा नहीं बोलता। मैं तो बोल भी नहीं सकता। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिसे सामान्य ग्रस्त बोलने के लिए शर्म आए, ऐसी भाषा मंचों पर मुनिगण बोले, उसको अपनी श्रेष्ठता हासिल करने की बात करें, नहीं। सामान्य लोगों से ताली बजवा लेना अलग विषय है, विद्वानों की दृष्टि में श्रद्धान्वित कर पाना अलग विषय है। किसी को पशु पशुआ बोल करके किसी इज्जत नहीं डुबाना चाहिए। सुन रहे हैं संकेत सागर जी? नहीं, आपको मेरी तो जबलपुर की भाषा ही ऐसी है, मैं क्या करूं? नहीं, आहार लेते ना, पुनः आहार। तो छोटी वस्तु तो कितना मुख खुलना चाहिए और बड़ी वस्तु में कितना मुख खुलना चाहिए, मध्यम तो कितना, ये अपने आप हो जाता है बेटा। अनुभव किया आपने? आप सोचो, मैं कहाँ कहाँ तुम्हारे सोच के बता रहा हूँ। जैसे अच्छा बड़ा गिलास है, लड्डू मड्डू है, गोलगप्पा, आप लोग गोलगप्पा खाने वाले लोग हो, ओहो, तो कैसे मुंह खुल लेते? तो और जब चटनी चाटो, दूध पियो, समझ में आ रहा ना, तो मुख उतनी खुल। ऐसे शब्दों के तो स्थान है, अकोह, कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत, समझ रहे कि नहीं, मूर्धा, ये सब स्थान है उच्चारण के। तो कितना मुख खोलना है। अब शब्द है भो ज्ञानी, भो ज्ञानी, क्यों मुख फाड़ रहा भाई? तुझे पता ही नहीं कितना मुख खोलना है। अहो ज्ञानी, समझ में मुमुक्षु, पूरी बत्ती से निकाल दिया आपने। ऐसा नहीं करना पड़ता। स्मित स्मित मुस्कुरान ला। ओहो, समय सूचक और प्रत्युत्पन्न मतिश्च,
सुसंयत, संयत भाव से व्याख्यान करो, असंयत भाव से व्याख्यान मत करो। सुसंयत प्रतिपन्न मति, और मति कैसी प्रतिपन्न, क्या तुम बोल रहे, अब ध्यान दो वक्ता पर, वक्ता बोल क्या रहा है, क्या बोल चुका है, क्या बोलने वाला है। त्रिकालिकता का भेदक होता है वक्ता, क्या बोल चुका है, क्या बोल रहा है, क्या और बोलने वाला हूं मैं। त्रिकालिकता का ज्ञान है उसको, त्रिकालिकता का संदर्भ, विषय, श्रोता, भाषण, वाणी, विषय बद्धता, इन सब पर ध्यान रखता है श्रेष्ठ पटु, बात पटुता उसके पास है। दूध और दूत प्रथमो गुणा, ये बाग पटता, उसमें राजदूत की व्याख्या चल रही है नीति वाक्य में, यहाँ पर राजदूत के अंदर भाग पड़ता होना चाहिए, तो राजदूत की बात कर रहे हैं। प्रतिपन्न मति दूतस प्रथमो गुणा, ये राजदूत के आवश्यक गुण जानना चाहिए। इस प्रकार समझना शेष आगे विचार कर।